हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। दिस इज सचिन सिरोही। आज की इस वीडियो में एंगुलर को हम किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे वो आज मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा। एंगुलर जो कि एक मिनी स्टैक डेवलपर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको इंस्टॉल करते समय कुछ चैलेंजेस आते हैं। वो क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो आज का यही टॉपिक होगा हमारा कि एंगुलर इंस्टॉलेशन फॉर मिनी स्टैक डेवलपर। जो मिनी स्टैक डेवलपर हैं, जो बनना चाहते हैं, वो एंगुलर का सेटअप अपने विंडोज़ में किस तरीके से करें। तो हर एक वो स्टेप्स जो अपनी एक लैब को रेडी करते समय हमारे सामने जो चैलेंजेस भी आते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज इस एक ही वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ। तो देखा जाए तो हमारे पास मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, एंगुलर और नोड, इन चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलकर हमारा एक तरीके से मिनी स्टैक डेवलपर बनता है। तो जो एंगुलर फ्रेमवर्क जो है आपका, इसको रेडी कैसे किया जाता है वो आज बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आपको समझाऊं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डाउनलोडेड या डाउनलोड नोड एंड इंस्टॉल। कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको नोड को डाउनलोड करना है, देन उसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैं आपको एक पूरा रोड मैप बता देता हूं, उसके बाद देन आई विल स्टार्ट ऑल दीज थिंग्स प्रैक्टिकल। तो मैं फिर उसको प्रैक्टिकली यहां पर आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप है आपका, यू हैव टू डाउनलोड द नोड एंड देन इंस्टॉल दैम। सबसे पहला ये पार्ट आपका है। नाउ अगर आपने सक्सेसफुली नोड अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है, तो आपको क्या करना है, यहां पर नोड का वर्जन चेक करना है। नोड स्पेस -v, जो आपको आपके सिस्टम में आपके नोड का करंट वर्जन बताएगा, प्लस npm स्पेस -v, जो आपको npm का वर्जन बताएगा। तो जब ये आप दोनों चीजें इंश्योर कर लोगे, जब आपने नोड जेएस को इंस्टॉल कर लिया है, देन आपको आगे प्रोसेस करना है। मैं इसी प्रोसेस को पूरा टेक्निकली भी अभी आपको करके दिखाऊंगा। पहले एक रोड मैप आपको यहां से बता रहा हूं, क्योंकि काफी मैं देखता हूं बच्चों को, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो यही है कि एक पूरा प्रॉपर सेटअप कैसे किया जाए ये बहुत कम बच्चों को आता है, और किस पर्टिकुलर चीज का क्या यूज है, क्या उसका एडवांटेज है एंगुलर। देन ये हमारी एक एंगुलर की वेबसाइट से, जहां से आप एंगुलर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या एंगुलर से रिलेटेड कोई भी चीजें आप आसानी से देख सकते हो। कोई भी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई कमांड्स हैं वो भी आप बहुत आसानी से देख सकते हो। देन हम यहां पर npm की हेल्प लेंगे। npm क्या होता है, एक नोड पैकेज मैनेजर होता है, इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री। तो देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट, और ये कहेंगे बहुत बड़ी एक तरीके से इसकी रिपोजिटरी है या रजिस्ट्री है ये, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो विद द हेल्प ऑफ नोड आप इजीली कोई भी पैकेज आप इसकी मदद से इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि मैंने नीचे मेंशन किया है, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ npm ऑन द कमांड लाइन। या कमांड लाइन पर या कमांड प्रॉम्प्ट जो आपकी ब्लैक स्क्रीन होती है, वहां पर आप इस npm के माध्यम से कुछ भी चीज इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में npm नहीं आ रहा है, तो आप npm स्पेस इंस्टॉल -g स्पेस npm कमांड्स को आप रन कर दीजिए। अगर ये ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसे अब यहां पर इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ अगर आपके कंप्यूटर में npm है लेकिन वो आउटडेटेड है या काफी पुराना है, तो आप यहां से npm स्पेस अपडेट स्पेस -g यहां पर आप इस कमांड को रन कर सकते। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन अभी प्रैक्टिकली करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर नोड को डाउनलोड कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट। तो आपको करना क्या है कि आपको
यहाँ पर गूगल पर जाना है और यहाँ पर लिखना है डाउनलोड नोड। इतना वर्क करने के बाद आपको यहाँ पर Node.js की एक वेबसाइट आएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के एनवायरनमेंट है, पहला विंडोज, दूसरा मैक, तीसरा आपका कोई सोर्स कोड जो हम लिनक्स वगैरह पे चलाना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी मैं विंडोज़ का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस पर विंडोज़ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा एक यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल होता है, चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। when the download successfully, click on this one and double click on this software. Actually I have already installed this software in my computer, so it will provide that kind of window. So click on the run. So this window will be shown. So now click on the next and again click on the I accept, the next, then again click on this one, then next, then again click on the next button, and you can also select the automatically install the necessary tool which is required. Basically click on this one and click on the next and then click on the install. It will take some time to install, then the process complete successfully. तो आप उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, चलिए थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये आपका इंस्टॉल होता है। यू कैन सी, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब करना क्या है, आप इस पर क्लिक करें फिनिश। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो एक इस तरीके से विंडो ओपन होके आएगी। ये कह रहा है प्रेस एनी की, मैंने कोई भी की यहाँ से प्रेस कर दी है। देन फर्दर ये प्रोसेस आप इसका कंप्लीट हो जाने दीजिए। जैसे ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको यहाँ पर चेक करना है कि क्या वाकई में आपके कंप्यूटर्स में Node.js सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। उसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक तरीका बताया था कि सबसे पहले आपको ये वर्जन चेक कर लेना है। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से था, तो अगर मैं चेक करता तो ये पहले से आता, लेकिन आपको पहले इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो चलिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं यहाँ से, और यहाँ से cmd ओपन करते हैं। और कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के जस्ट बाद में मैं यही सारी कमांड जो मैंने चलाई है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोड और स्पेस यहाँ पर वर्जन। तो ऐसा करने पर अगर मेरे कंप्यूटर में नोड सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है तो उसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर आ जाएगा। देखिए पहली विंडो में थोड़ा पुराना वर्जन था, अब जो है वो लेटेस्ट वर्जन है। सेम उसी टाइप से मैं npm और -v से यहाँ से npm का भी वर्जन चेक कर सकता हूँ, दैट मीन्स नोड पैकेज मैनेजर, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पर अपनी एंगुलर की ऐप रेडी करूँगा। आज की इस वीडियो में एंगुलर की ऐप आपको बिल्कुल रेडी करने में बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूंगा, और सारी चीज़ें बता दूंगा कि जितनी भी ज़रूरी हैं। इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फर्दर और कोई स्टेप देखने की। तो ये बात श्योर हो गई कि हमारे कंप्यूटर में नोड भी है और यहाँ पे npm। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। देन अब हमें करना क्या है कि सर अलग से हमें अगर नहीं होता तो इंस्टॉल करना होता, बाकी जब आप Node.js को लेकर आते हो तो बाय डिफॉल्ट ये सर्विस आपको सपोर्ट हो जाती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी मैंने ये npm का लगाया, आप npm की वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हो। देन अब बात आती है कि जब बच्चे क्या करते हैं, एंगुलर को रेडी करते हैं। तो एंगुलर CLI है, तो एंगुलर CLI को रेडी करते समय उनको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर किसी के कंप्यूटर में जैसे ही वो फर्स्ट कमांड ये लिखता है एंगुलर, जैसे उसने लिखा npm install -g एंगुलर CLI, और उसके बाद वो ऐप बनाने की कोशिश करता है। ऐप कैसे बनेगी मैं जस्ट आपको बताऊंगा। पहले एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे के कंप्यूटर में अभी जब मैं ऐप बनानी बताऊंगा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको रिजोल्व कर दिया।
लेकिन जो फर्स्ट टाइम एंगुलर का एनवायरनमेंट सेट कर रहा है अपने लैपटॉप पर, तो डेफिनेटली उनके कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनको करना क्या है कि जब इस तरह की रेड रेड प्रॉब्लम आए जब आपको ऐप बनाते समय, तो आपको तो यहाँ जो बताया गया है सेट एक्सपायरी सॉरी एग्जीक्यूशन पॉलिसी, इसको आपको यहाँ पे जस्ट टाइप करके एग्जीक्यूट कर देना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर। तो आपकी जो एग्जीक्यूशन पॉलिसी होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वो डिसेबल होती है, तो उसको हमें अनेबल करना होता है। आप ऐसे भी अनेबल कर सकते हो करंट यूजर करके, मतलब मुझे ही, या फिर आप ये वाली कमांड भी लिख सकते हो जिसमें हमने लिखा है रिमोट साइन। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ बच्चे जब फर्स्ट टाइम अपने एनवायरनमेंट रेडी करते हैं तो उनको लगता है कि सर ये प्रॉब्लम आ गई, सब कुछ ठीक है, आपने जैसे बताया हम वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट रेडी नहीं हो पा रहा है। तो तब मैं बताता हूँ कि आपने वहाँ पे जो एग्जीक्यूशन पॉलिसी आपकी डिसेबल है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब चलिए जल्दी से एक एंगुलर की ऐप बनाकर देख लेते हैं। तो ये रहा एंगुलर की ऐप बनाने का सबसे सिंपल कोड कि द एंगुलर क्या है। तो एंगुलर CLI is a command line interface tool that you use to initialize, develop, scaffold and maintain Angular applications directly from the command shell। कि आप डायरेक्टली कमांड शेल पर एंगुलर का एप्लीकेशन ला सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो। तो देखा जाए तो एंगुलर क्या है, एक आपका एक MVC बेस्ड फ्रेमवर्क है जो कि आपके सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में बहुत ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत फास्ट फॉरवर्ड आज की वेबसाइटें चल रही हैं। तो चलिए वो सारी बातें डिस्कस करने का अभी समय नहीं है, फिलहाल है कि एंगुलर का एनवायरनमेंट किस तरीके से रेडी होता है। तो सबसे पहला है npm के माध्यम से हम इंस्टॉल कर रहे हैं -g @angular CLI। तो इस कमांड को हमें करना क्या है कि सबसे पहले आप डायरेक्टली चला लीजिए या तो आप अपने पावर शेल वगैरह पे, बट मैं इसको एक पर्टिकुलर फोल्डर में रन करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना एक VS कोड ओपन कर लेता हूं। आप लोग भी अपने यहाँ पर एक ऐसे VS कोड ओपन कर लीजिए। इस VS कोड में आप लोग यहाँ पर एक फोल्डर बना लीजिए, जैसे मैंने एंगुलर ऐप के नाम से फोल्डर बनाया है, और उसको यहाँ ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसको यहाँ ओपन करोगे तो मैं अब यहीं से एक टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, न्यू टर्मिनल, जो कि मेरा VS कोड का टर्मिनल है। ये कमांड आप अलग भी चला सकते हो और चाहो तो आप ये VS कोड पर भी चला सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक VS कोड के नाम से जो मैंने यहाँ से एक फाइल बनाई है, इस पर मैं काम करता हूँ। तो npm, तो यहाँ से जल्दी से इसे टाइप कर देते हैं। तो यहाँ से इंस्टॉल -g ग्लोबली @angular CLI, इतना कोड टाइप करने के बाद आपको इसे एंटर करना है। जैसे आप इसको एंटर करोगे, अगेन इट विल टेक सम टाइम, ये अपना एक यहाँ पर एक एनवायरनमेंट रेडी करेगा एंगुलर CLI का, ताकि हम एंगुलर का एक एप्लीकेशन यहाँ पर डेवलप कर सकें। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, ये एक आपकी एप्लीकेशंस के लिए पूरा एक यहाँ पर एक सेटअप रेडी किया जा रहा है एंगुलर CLI का। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा देन हमें यहाँ पर फर्दर कुछ और नया काम हमें करना होगा, इतने हम वेट करते हैं। यू कैन सी कि अब आप देख सकते हो एंगुलर CLI का सेटअप यहाँ पर सक्सेसफुली रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो मैंने आपको इसमें पहले बताया था कि जो मेरे पास फर्स्ट वेबसाइट, अब मुझे अपनी एक न्यू ऐप यहाँ पर बनाए। तो NG एंगुलर क्या है, ज़्यादातर कैमल केस में होता है। तो NG एंगुलर को न्यू एक ऐप में बना रहा हूँ जिसका नाम है सचिन ऐप। आप यहाँ पे कोई डिफरेंट ऐप भी ले सकते हो, NG न्यू और आपकी ऐप का नेम। चलिए हम भी बनाते हैं यहाँ पर NG न्यू और ऐप का नेम। जैसे आप इसे एंटर करोगे, अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने आएंगे। यहाँ पर इस तरीके से कुछ ऑप्शन आपके सामने आने वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि कोई CSS है, किसी अलग डॉक्यूमेंटेशन से आए, नहीं। अभी आपको जो क्लिक करना है, जो आपको यहाँ पर एक ब्लू कलर से टिका रहा है, इसी पर जाकर आपको एंटर करना है।
जैसे आप इस पर एंटर करोगे तो आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू अनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग, यस हम इसको अनेबल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से इसको यस करता हूँ, या वाई प्रेस कर दीजिए, यस यस। जैसे आप इस प्रोसेस को करते हो, यहाँ से अब ये सारे एंगुलर के नॉड मॉड्यूल, सारी वो जरूरी फाइलें जो जरूरी होती हैं इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क से रिलेटेड, वो सारी की सारी फाइलें यहाँ पर आपके डाउनलोड करके आ जाएगा। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, और डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन पे और आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी। चलिए जब तक हम भी वेट करते हैं, ये इस प्रोसेस को कंप्लीट होने दें। नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी एंगुलर की ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इससे रेलिवेंट फाइलें मिल जाएंगी। ये एंगुलर एक काफ़ी बड़ा फ्रेमवर्क है और कुछ बहुत सारी फाइलें इसमें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले जो भी हम ऐप बनाते हैं उस ऐप के अंदर, यहाँ पे सोर्स के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक फर्दर एक ऐप आती है जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स, वो सब चीज़ें मैं अगली कुछ क्लासेस में डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल अभी बात की गई है कि किस तरीके से हम यहाँ से, आप देख रहे हो कि आपकी यहाँ पर एक ऐप रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने क्या इंस्टॉल किया, नोड। नोड इंस्टॉल होने के बाद में हम लोगों ने वर्जन चेक करे एनपीएम के, अगर एनपीएम नहीं है तो आप एनपीएम को इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये साथ आ जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि यहाँ हम एंगुलर को जब सेटअप करते हैं तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो आपको पहले एग्जीक्यूशन पॉलिसी को अनेबल करना होता है, जो नीचे कमांड आपकी गिवन है। देन उसके जस्ट बाद में हमने यहाँ पर अपनी एक ऐप चला ली। अब हम क्या करेंगे, सीडी करके उस पर्टिकुलर फोल्डर पे जाएंगे जो हमने बनाया है, और उसके अंदर आकर हम एनजी सर्व की हेल्प से अपनी इस ऐप को, जो कि फर्स्ट ऐप हमारी इसमें बन चुकी है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए हम वापस आते हैं यहाँ पर VS कोड पर ही, और यहाँ से CD कमांड होती है चेंज डायरेक्टरी के लिए। आप यहाँ पर आइए और CD चेंज डायरेक्टरी, और हमारी ऐप का नाम है यहाँ पर जो भी आपने बनाया है उससे आप यहाँ पर नेम लिखिए। तो आपको इसके इनसाइड में आना जरूरी है, तभी आप ऐप को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर ng सर्व करना है। तो ng सर्व से आपकी जो एंगुलर की हमारी ऐप है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ng सर्व करते समय ये हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम जब आप इसको करोगे तो इस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। इसी वजह से मैंने एक प्रॉपर ये वीडियो बनाई है, ताकि हर तरह के वो चैलेंजेस जो बच्चे को फर्स्ट टाइम फेस करने होते हैं, तो उसको काफ़ी समय लग जाता है कि सर ये प्रॉब्लम आ गई, फिर ये प्रॉब्लम आ गई, कैसे प्रॉपर एक रोड मैप हो ताकि हम एंगुलर को प्रॉपर तरीके से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। फर्स्ट टाइम जैसे आप इस प्रोसेस को कर लोगे, देन आपके सामने फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो आप यहाँ से यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों को अनेबल करने के बाद अब मेरी एक एंगुलर की ऐप यहाँ पर रन कर देगा। चलिए देखते हैं अभी। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पर इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा बिल्ड कर रहा है मेरी एप्लीकेशन। तो ng सर्व क्या है, मेरी एप्लीकेशन को पूरा बिल्ड करेगा, पूरा चेक करेगा। तो सारी चीज़ें होने के बाद सक्सेसफुली देन ये मेरी इस एप्लीकेशन को या इस ऐप को यहाँ पर रन कर देगा। तो जैसे कहते थे ना, हम अपने सोर्स कोड को लिखते थे, उसको कंपाइल करते थे, देन फिर हम क्या करते थे, उसको एग्जीक्यूट करते थे। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी वही है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने मेरी जो ऐप है वो सक्सेसफुली यहाँ पर बिल्ड कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका पोर्ट नंबर होता है वो आपका 4200 होता है। आपको कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ। जैसे आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करोगे तो आप बच्चों देख सकते हो कि आपकी यहाँ पर बस अभी ओपन होने वाली है, ये उसको लोड यहाँ पर कर रहा है। तो हमारी एंगुलर की ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। जी हाँ, हमारी एंगुलर की पहली ऐप, बहुत बेहतरीन। तो एंगुलर का ज़बरदस्त यूज़ है ई कॉमर्स वेबसाइट में सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने के लिए, और अपना एक तरीके से जो इसका जो काम करने का जो तरीका है, जो इसकी वर्किंग इफिशिएंसी है वो इतनी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर टूल्स के।
तो एंगुलर ने अभी अपने आप को अपडेट किया है, तो एंगुलर अपने आप को अपडेट करके एंगुलर 17 लाया है, जो टाइम टू टाइम अपडेट होके कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो पहले के जो एंगुलर थे, जो बच्चे अगर जिन्होंने लिटिल बिट पहले पढ़ा हुआ है तो उनको थोड़ा सा आइडिया होगा, लेकिन ये प्रॉपर जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम अपना एनवायरमेंट सेट कर रहे हैं। तो पहले कुछ अलग चीज होती थी, जैसे ही आपकी ऐप रेडी होती है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप इसे मिनिमाइज करें, यहाँ पर क्लिक करें, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो पहली ऐप रेडी होती है उसमें 4 चीजें, ये पहली ऐप है, फर्स्ट ऐप है। तो पहला इसमें CSS की फाइल आ जाती है, ये देख लीजिए आप। दूसरा इसमें बच्चों HTML का कोड आ जाता है, जहां से आप देख पा रहे हो कि ये हमारा HTML का जो यहाँ पर ये जो काम आया है बच्चों, यहाँ पर जो है ये कहीं ना कहीं तो डिजाइन है, ये वहीं से आ रहा है। तो ये जो कोड है वो यहाँ पर डिजाइन है बच्चों आपका, और इस कोड के अंदर से ये सारी चीज की गई है। अगली कुछ क्लासेस में बताया जाएगा कि कैसे हम अपने एक प्रॉपर एक खुद से ऐप यहाँ पर डिजाइन करें। देन फिर यहाँ पर इसकी एक टेस्टिंग से रिलेटेड फाइल होती है, टाइप स्क्रिप्ट। देखो एंगुलर क्या है, एक टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड है। देन ये कंपोनेंट्स होता है, जो कंपोनेंट्स से रिलेटेड जो हम काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें राउटिंग हम कैसे करते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर जो एंगुलर है वो आपका एक MVC बेस्ड मॉडल व्यू कंट्रोलर एक फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू हम सिंगल पेज एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं मेनली। और इसमें जो हम जो UI UX का यूज करते हैं, इसमें चाहे तो हम बूटस्ट्रैप भी यूज कर सकते हैं, या इसमें आगे चल के मटेरियल UI भी हम यूज कर सकते हैं। तो गूगल ने स्पेशली इसको बनाया है, गूगल का ये हमारा प्लेटफॉर्म। तो आई होप इस एक वीडियो में मैंने जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी एक अपने इस पर्टिकुलर ऐप को रेडी करने के लिए, वो सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप आप इन सभी ऑप्शन से अपनी ऐप को सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लोगे। एक बार जस्ट रिकॉल मैं कर देता हूं, क्योंकि उसके बाद आपका यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने बात करी कि आप यहाँ पर जो है नोड को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, फिर वर्जन को चेक कर लें। वर्जन चेक के बाद फिर एंगुलर की वेबसाइट्स पे कुछ जाके पढ़ना है तो वो आप पढ़ सकते हो। NPM को श्योर कर लें, अगर NPM में कोई प्रॉब्लम आ रही तो NPM की वेबसाइट से ये सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये एंगुलर की एक वेबसाइट है, जिसमें आप एंगुलर CLI का एनवायरनमेंट जब रेडी करते हो तो इस तरह का एक प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम आती है अगर आपकी एग्जीक्यूशन पॉलिसी यस नहीं है। देन उसके बाद जब हम अपनी एक पहली ऐप यहाँ पर रेडी करते हैं, तो हम एंगुलर CLI माध्यम से हम एंगुलर को यहाँ पर एक अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। देन उसमें फिर अपनी एक एप्लीकेशन को बनाते हैं। जैसे हम अपनी एप्लीकेशंस को बनाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इतनी सारी फाइलें यहाँ पर लेकर आ जाता है, जिनको हम डे बाय डे अगली कुछ क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि किस पर्टिकुलर फाइल का क्या यूज़ हो। तो फिलहाल अभी जो मैंने एक मेनली जो चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पर सोर्स के अंदर एक ऐप, और ऐप के अंदर ये 3 से 4 चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आगे चले कंपोनेंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो 3 से 4 चीज़ें मेनली होती हैं यहाँ पे। कंपोनेंट्स क्या है, सर्विसेज क्या है, और राउटिंग क्या है, ये सबसे मेन चीज़ है। और डायरेक्टिव्स क्या होती है, क्योंकि एंगुलर जो है वो एक कैमल केस बेस्ड है, और एक तरीके से टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड है, और काफ़ी यूज़ हो रहा है आजकल इसका। थोड़ा सा लिटिल बिट इसका जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा, लेकिन जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो समझ में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आज हमने डिस्कस करी। आई होप आप भी इसको सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लोगे। अगर इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। और जो इस वीडियो में नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको इसी तरीके के उनके कैरियर से रिलेटेड बहुत अपडेट्स या काफ़ी सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्योंकि मैं जो एक वीडियो जो बनाता हूँ काफ़ी एक एनालिसिस करता हूँ कि खाली एंगुलर को जब हम एक फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो और कौन कौन से प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।